सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भेजे गए मेडिकल उपकरण वाहन को कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी हरी झंडी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्चुअल जुड़े शिमला से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से पांव पसार रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार अपने स्तर पर केंद्र सरकार के सहयोग से इस संक्रमण पर अंकुश लगाने का कार्य कर रही है, वहीं कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और संपन्न व्यक्ति भी कोरोना के विरुद्ध इस जंग में दो कदम आगे बढ़कर न सिर्फ लोगों की विभिन्न प्रकार से सहायता कर रहे हैं, बल्कि सरकार के साथ भी कदम ताल कर एक जिम्मेदार देशवासियों की भूमिका को अंजाम दे रहे हैं, जिससे वो कोरोना पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार का सहयोग कर सकें। इस प्रकार के सराहनीय कार्यों को निभाती आ रही है सेवा आरोग्य संस्था ऊना के चिंतपूर्णी आधारित। इस संस्था ने इस प्रकार के बेहतरीन सामाजिक कार्यों को करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से कोरोना से लड़ने के लिए एक ट्रक मेडिकल उपकरणों का दिया। इस ट्रक को ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इस सामाजिक कार्य के लिए सेवा आरोग्य भारती संस्था और उसके अध्यक्ष संजय प्राशर की भूमिका की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने लोगों से मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अपील की। हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं कि जो होम आइसोलेशन में जितने भी लोग हैं उनकी जितनी मदद की जा सके, और एक विशेष अभियान कल से हम शुरू कर रहे हैं। एक होम आइसोलेशन किट भी हम भेज रहे हैं जो हर परिवार तक पहुंचेगी जो कोविड के पॉजिटिव केसेस है, चाहे वो होम आइसोलेशन में है, चाहे वो होम आइसोलेशन के अतिरिक्त वो इसमें हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके माध्यम से भी उनको बहुत मदद मिलेगी और उसमें बहुत सारी चीजें जो जरूरी हैं, जो आवश्यक है, वो भी हमने उसमें उपलब्ध डाली हैं उसमें। तो उन चीजों को लेकर के भी हम आगे बढ़कर के काम करते रहेंगे। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपके वहां पर पंडोगा में 180 बेड की कैपेसिटी का जो है मेक शिफ्ट का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक हफ्ते में, सप्ताह के अंदर अंदर वो बन करके तैयार हो जाएगा। और जहां हमारे पास अभी तक बेड कैपेसिटी 120 है, इसको हम 300 तक पहुंचाने की स्थिति में हो पाएंगे, ताकि ऊना में कोई भी कोविड का पेशेंट अगर बीमार हो जाए तो उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कठिनाई ना हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारा ये प्रयत्न होगा। मैं इस बात को भी देख रहा था कि जहां ऊना में फर्स्ट फेज में मृत्यु बहुत कम लोगों की थी, हालांकि दुखद मृत्यु चाहे एक आदमी की भी होती है, वो भी पीड़ा देती है। 45 लोगों की पहले फर्स्ट फेज में मृत्यु हुई थी, लेकिन अभी के इस फेज में 147 जो है दूसरे फेज में मृत्यु हुई है। कुल मिला करके ये आंकड़ा 192 तक पहुंच गया है। स्वाभाविक रूप से सारी चीजों को लेकर के हम न चिंतित भी हैं, लेकिन सब लोग जब मिलकर के जो काम करने के लिए आगे निकले हैं तो उससे हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। निश्चित रूप से इस कोविड के संकट से हम बाहर निकलेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कैप्टन संजय प्राशर और सोनिका प्राशर दोनों मिलकर के ऐसे संकट के क्षण में प्रदेश को मदद कर रहे हैं। और आरोग्य भारती के माध्यम से आपने ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपी किट्स, फेस शील्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर, सेफ्टी ग्लव्स, N95, NRB मास्क, ये सारा सर्जिकल मास्क इस तरह की जो जितनी भी जो आवश्यक चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो इस कोविड के मरीज के लिए बहुत आवश्यक है उनके इलाज के लिए, तो उसमें आप मदद के रूप में ये सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबका हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आपके इस सहयोग से, इस योगदान से किसी की जिंदगी बचेगी और किसी का जो ट्रीटमेंट में जो है जो बहुत बड़ी मदद मिलेगी, और बहुत सारे लोग आपकी इस सेवा को लेने के पश्चात स्वस्थ होकर के घर जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी आपका इस प्रकार का योगदान सदैव बना रहेगा और हमारे जो आरोग्य भारती जो संगठन है, उस संगठन के माध्यम से समाज के बीच में काम करते हुए
निश्चित रूप से जो एक सेवा का एक भाव लेकर के आप काम कर रहे हैं, इससे प्रेरित होकर के सदैव इस काम को जारी रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और एक बार फिर से हमारे तो सनातन धर्म में बचपन से ही हमको ये सिखाया जाता है और हम बचपन से कोई ना कोई छोटे छोटे काम करते रहते हैं। जब बच्चे होते थे 2-2 रुपये इकट्ठे करके भंडारा करते थे, तो जैसे जैसे बड़े होते चले गए तो चलो राम मंदिर का निर्माण है, उसमें भी सहयोग हुआ। और आज अगर महामारी है तो मेरे तो सारे संसाधन अपने देश के लिए, क्योंकि इस समय मैं 1.5 साल से अपने गाँव में हूँ और मुझे लगता है कि हिमाचल को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए मेरे पूरे संसाधन लगने चाहिए। तो सनातन धर्म का हिस्सा होते हुए स्वयंसेवक संघ में हमको ये व्यक्ति निर्माण में तो हर दिन हमें यही प्रेरणा मिलती है। तो उस प्रेरणा के स्वरूप में ये काम कर रहा हूँ। और जो पिछले दिनों में हमारी अनुराग ठाकुर जी ने जो कदम लिया, मैंने कल रात को उनको 10 बजे फ़ोन किया, मैंने बोला ऐसे आप कार्यक्रम में आएंगे। रेस्ट शेड्यूल होने के बाद भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, और 2 रिंग में वो फ़ोन उठा लेते हैं। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो किया उससे हमको और प्रेरणा मिली कि जो हम कर रहे हैं जल्दी से करें। मेरे को ये लगता है कि इसकी इस समय आवश्यकता है और जिस चीज़ की आवश्यकता है हम उसको कर रहे हैं। तो आगे भी इसी तरीके से प्रयास करेंगे। तो ये जो आपने संस्था बनाई है, आपके साथ कितने लोग शामिल है संस्था में? ये हम लोग 358 के करीब अभी लोग हैं। हमने सिर्फ ये हमारा एक समूह है जो इस समय चला हुआ है, और हमारा फोकस इस समय कोरोना संक्रमित परिवारों का मनोबल बढ़ाना, उनसे मिलना, दवाइयाँ पहुँचाना। और मुझे लगता है कि जो हम कर सकते हैं प्रशासन के साथ मिलकर, उसमें हमको लगता है ज़्यादा ताकत मिलती है। और स्वयंसेवक जब बूट्स ऑन द ग्राउंड होता है, जब ग्राउंड पे उतरता है, तो वो जो ग्राउंड की फीडबैक होती है वो भी जो फीडबैक है प्रशासन को देता है। तो डीसी कांगड़ा और डीसी ऊना दोनों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हमसे जो चाहते हैं हम वो कर पा रहे हैं, और जो हम उनसे चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो नेगेटिव ट्रेंड आ रहा है 10-12 दिन में आप देखेंगे कि कोरोना संक्रमण जो है काफ़ी धीरे धीरे करके, मतलब 15 दिन में हमको उसका रिजल्ट नज़र आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद, थैंक यू। संघ आरोग्य भारती से प्रेरित होकर के मैसेज वी आर वोल्टाइन सर्विसेज के जो एमडी हैं हमारे संजय पराशर जी, मैडम सोनिका जी, इन्होंने जो है वो आज जहाँ कोरोना से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके लिए यहाँ दवाइयाँ भी दी है और मेडिकल उपकरण भी जो है वो यहाँ पर दिए हैं। मैं इनका जिला की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह के जो सेवा कार्य जिसका बीड़ा आज सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरोग्य भारती सेवा भारती द्वारा जो है वो किया जा रहा है, और इस तरह से समाज सेवियों को भी जो है वो साथ में जोड़ा जा रहा है। मैं एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। 2 दिन पूर्व में भी हमारे माननीय सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य कॉर्पोरेट मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने भी बहुत बड़ा एक मेडिसिन की और उपकरण की खेप जिला ऊना को दी, वहीं पूरे प्रदेश को भी जो है वो उन्होंने भेजी। और उससे पहले उन्होंने संसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा जो है वो अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर शुरू कर रखी है। उसका भी लाभ जो है वो कोरोना से लड़ाई लड़ने में जो है तो हमारी मुख्यमंत्री द्वारा जो लड़ाई अभियान है उसको मजबूती मिली है। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। सर, कोरोना जो महामारी चली हुई है, देखा जा रहा है कि अब भी जो लोग हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं, हालांकि सरकार अपने लेवल पे काफ़ी एफर्ट कर रही है। सरकार ने बार बार अनुरोध किया है, बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन ने भी बड़ी कड़ाई के साथ जो है वो इसको लागू किया है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसा कर रहे हैं। हमें उनसे फिर से निवेदन करेंगे कि इसको हल्के से ना लें। ये बहुत ही भयंकर रूप जो है वो कोरोना का है। अब इससे भी भयंकर रूप जो है वो इसका जो है वो सामने वो हमें देखने को मिल रहा है। आज नौजवान बच्चे जो हैं वो अपनी जान जो है वो इसमें गंवा रहे हैं, और ऐसे एक वाइट फंगस और ब्लैक फंगस का एक नया रूप जो है वो आ गया, वो बहुत ही खतरनाक है। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि जो कोरोना के नियम है उनका पालन करें, और घर से जब निकलें तो मास्क जरूर लगा करें।